रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी 2023 में एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप वहीं से लिखना है जहां से बायां और दायां की बात आ रही हो। तो वृत्ताकार मेज है, 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी कैसे केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक, करेक्ट, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, अगर आप यहां से देखोगे इसका ये वाला क्या होगा, दायां, सेम इसका भी ये वाला दायां, इसका भी ये दायां होगा। ठीक, इसका ये दायां और इसका ये दायां, और जिधर हमने बिंदी नहीं रखी है वो उसका सबका बायां होगा, इसका बायां ये होगा, इसका ये बायां। ठीक, अब हमने जहाँ पे बायां और दायां की बात होगी अब वहीं से शुरू करना। देखो यहाँ तो कह रहा था एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम जो है वो जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो जे अगर आप यहाँ पे बैठा दो तो जे का ठीक बायां कौन सा होगा, ठीक बायां ये, तो एम यहाँ पे बैठा है। यही तो कह रहा था, एम जो है वो जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जे का ठीक बाईं ओर, एम यहाँ पे आएगा ठीक बाईं ओर, ये तो इसका दायां हुआ। ठीक, तो एम जो है वो जे के ठीक बाईं ओर बैठा है। फिर आगे जे एल के विपरीत बैठा है, यानी जे तो यहाँ पे बैठा है तो इस एल यहाँ पे आएगा, इसका विपरीत यानी इसके सामने, तो एल यहाँ पे बैठा है। फिर आगे कह रहा है जे एल के विपरीत बैठा है जो के ठीक दाईं ओर बैठा है, और जो किसके लिए क्या गया है, एल के लिए क्या गया है, जो के ठीक दाईं ओर बैठा गया है। तो के ठीक दाईं ओर, एल का दायां कौन सा है, ये, और यहाँ पे के बैठा है, तो के ठीक दायां ये हो गया। यही तो कह रहा था, जे एल के विपरीत है जो के ठीक दाईं ओर है, तो के ठीक दाईं ओर एल बैठा है। ठीक, और एन एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एन आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते, तो एन कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और बचा ओ वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा था एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो एल के बाईं ओर पहला दूसरा, एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ है। ठीक, एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ हो जाएगा। ये भी ऐसे ही आपका मेंस में पूछा गया है, कह रहे 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, एफ डी के ठीक बाईं ओर है, तो ए और एफ के बीच कौन बैठा है, तो कितने लोग, 6 लोग हैं। वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अगर वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं तो इसका ये वाला दायां होगा, यानी सबका ये दायां होगा, इसका भी ये, इसका दायां ये। अब आ जाओ, हमने कहा वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमारी दाएं और बाएं के बीच की बात आएगी। तो यहाँ पे लिखा था एफ डी के ठीक बाईं ओर है, एफ जो है वो डी के ठीक बाईं ओर है। अगर डी को आप यहाँ पे बैठा लो तो डी का ये बायां होगा और ये दायां होगा, लेकिन कह रहा था एफ जो है वो डी के ठीक बाईं ओर है, तो एफ यहाँ पे आएगा ठीक बायां, ये वाला ही तो होगा एफ। ठीक, अब हमने कहाँ पे छोड़ा था, बी एफ और सी के बीच में है, बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो एफ तो यहाँ पे है, बी को अगर यहाँ पे बैठा लोगे तो बी एफ और सी के बीच में है, तो सी को यहाँ पे आना पड़ेगा। यही तो कह रहा था, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, यानी ए यहाँ पे आ जाएगा, ई और डी के बीच में है। तो पूछा गया ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में,
यानी ए और एफ के बीच में डी है, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपका ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। कह रहा 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, तो सेम इसमें भी 6 व्यक्ति के वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। सेम वही कंडीशन हो गई, इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये। ठीक, आ जाओ। कह रहा है बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर ई यहाँ पे है तो ई के ठीक दायां कौन सा होगा, ये, यानी बी यहाँ पे बैठा है। ये तो कह रहा था बी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। बी जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए वो केवल ए एफ और डी के बीच में है, तो इसको छोड़ दो, जहां पर हमें कॉमन मिलेगा केवल ए एफ और डी के बीच में है। फिर यहाँ पे आ जाओ, केवल सी डी और बी के बीच में है। यहां से देखो बात बन जाएगी, केवल सी डी और बी के बीच में है, तो केवल सी यानी सी को यहाँ पे बैठा लो। किसके बीच में है, बी और डी के बीच में, यानी डी यहाँ पे आ जाएगा। ये तो कह रहा था केवल सी डी और बी के बीच में है, तो डी और बी के बीच में सी आ गया। अब हमने ये वाला छोड़ा था, ए केवल ए एफ और डी के बीच में है, तो केवल ए एफ और डी के बीच में है, तो डी तो यहाँ पे है ही पहले से, यानी आप एफ यहाँ पे बैठा दो, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए। केवल ए एफ और डी के बीच में है, तो एफ और डी के बीच में ए। क्या पूछ रहा है, ई के ठीक बाएं और कौन बैठा है, ई के ठीक बाएं और, ठीक बायां ये और ठीक दायां ये, तो बायां पूछा गया है, ये वाला एफ। ठीक, ये आ जाओ आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में। कह रहा है 7 मित्र हैं, हर्षिता, इश्का, जैस्मिन, कपिल, रेशमा, मोहित और नीलेश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हर्षिता मोहिता के ठीक दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले तो आप ड्रॉ कर लो फिगर। 7 लोग हैं आपकी बार, 1 2 3 4 5 6 7 को आपकी मर्जी हो, जहाँ यहाँ पे बैठा लो, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। ठीक, अच्छा, सबका मुख जो है वो केंद्र की ओर है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब केंद्र की ओर मुख है, तो सबसे पहले दायां बायां पता लगा लो। जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा है इसका ये वाला दायां होगा, सेम इसका भी ये दायां, इसका भी दायां ये, इसका दायां ये, इसका ये वाला दायां होगा और इसका ये। ठीक, जिधर बिंदु नहीं है वो उसका बायां है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हर्षिता मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर आप मोहित को यहाँ पे बैठा लें, मोहित, तो मोहित, हर्षिता कहाँ, मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, यानी यहाँ पे कौन बैठी है, हर्षिता। ठीक, हर्षिता मोहित के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये तो कह रहा था दूसरे स्थान पर बैठी है। और कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो और किसके लिए कहा गया, हर्षिता के लिए कहा गया है। और कपिल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो कपिल को अगर आप यहाँ पे बैठा लें, पहला दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा कपिल को। कपिल के बाएं से तीसरे, तो कपिल का बायां तो यही तो होगा, ये इसका दायां है, तो बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कपिल यहाँ पे आ जाएगा। और क्या कह रहा है आगे, इसका और जैस्मीन कपिल के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कपिल के निकटतम पड़ोसी कौन है, इसका और जैस्मीन।
अब कंडीशन ये है कि ईस्का को यहाँ पे बैठा लें या यहाँ पे बैठा लें, या जैस्मीन को यहाँ पे बैठा लें या यहाँ पे बैठा लें। तो उसके लिए आप आगे क्वेश्चन और पढ़ो। नीलेश ईस्का के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी नीलेश जो है वो ईस्का के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर ईस्का को यहाँ पे बैठा लोगे तो नीलेश जो है ईस्का के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ईस्का का दायां ये हो जाएगा पहला दूसरा, तो ईस्का यानी कि यहीं पे आ जाएगी और नीलेश यहाँ पे आ जाएगा। और कौन बचा है? जैस्मीन, यानी इसके पड़ोसी कौन थे? कपिल के। ईस्का और जैस्मीन कपिल के पड़ोसी हैं, तो जैस्मीन यहाँ पे। अब एक व्यक्ति और बचा है, कौन बचा है? रेशमा, तो रेशमा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अब आ जाओ, क्या कह रहा था? हर्षिता के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो हर्षिता के निकटतम दाएं, हर्षिता यहाँ पे है, निकटतम ये वाला इनका दायां होगा, निकटतम दायां, और ये बायां होगा। तो निकटतम दाएं कौन है? रेशमा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आए हो क्वेश्चन? अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।